कोशला राज्य की राजधानी अयोध्या थी, जिसके राजा का नाम दशरथ था। राजा दशरथ के 3 पत्नियां थी, जिनके नाम थे कौशल्या, कैकई और सुमित्रा। परंतु बहुत समय से उनकी कोई भी संतान नहीं थी, जिसके कारण उन्हें उत्तराधिकारी की कमी हमेशा सताती थी। इसके विषय में उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से बात की और पुत्र कामिष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ के कारण उनकी पत्नियों को 4 पुत्र हुए। उनकी पहली पत्नी कौशल्या से राम, कैकई से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। सभी राजकुमार शास्त्रों और युद्ध कला में निपुण थे। राजा जनक ने सीता का स्वयंवर रखा, जिसमें उन्होंने शिव जी के धनुष को उठाकर उसमें रस्सी चढ़ाने वाले व्यक्ति से सीता का विवाह कराने की शर्त राखी। उस आयोजन में कई राज्यों के राजकुमारों और राजाओं को आमंत्रित किया गया था। शर्त यह थी कि जो कोई भी शिव धनुष को उठाकर धनुष के तार को खींच सकेगा, उसी का विवाह सीता से होगा। सभी राजाओं ने कोशिश किया, परंतु वे धनुष को हिला भी ना सके। जब श्री राम की बारी आई, जब राम को एक तरफ राज तिलक करने की तैयारी हो रही थी, तभी उसकी सौतेली मां कैकेयी अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाने का षड्यंत्र रच रही थी। यह षड्यंत्र बूढ़ी मंथरा के द्वारा किया गया था। देवताओं के साथ कैसे युद्ध किया था, मैंने कैसे तुम्हारी जान बचाई थी। निश्चित रूप से आपको अपने 2 वरदान का प्रस्ताव याद होगा। अब समय आ गया है कि अब मैं उन्हें लेना चाहती हूँ। हे प्रभु, मुझे 2 वरदान दान करें, या मुझे इस दिन अपने प्राण त्यागते हुए देखें। नहीं देवी, तुम मांगो, तुम्हारे लिए मैं प्राण भी दे दूंगा। मेरे पहले वरदान के लिए मेरे पुत्र भरत को राम के स्थान पर राजकुमार के रूप में स्थापित किया जाए। दूसरे, राम को निर्वासित किया जाए और 14 वर्ष तक वहीं रहना जाए। राजाओं के राजा, अपने वादे के प्रति सच्चे रहो। हाय, कैसी विपत्ति है! हे क्रूर और दुष्ट स्त्री, ऐसा प्रतीत होता है तुम मेरी जाति का विनाश करने पर तुली हो। मैं अपने जीवन से सब कुछ त्याग सकता हूँ, पर राम से कभी गलत नहीं हो सकता। यदि तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे पुत्र भरत का तिरस्कार किया है, तो उन्हें राम के स्थान पर स्थापित कर दो। परंतु कमल नयन और सौम्य राम को विदा करने की क्या आवश्यकता है? इस असीम दुख को राजा दशरथ सह नहीं पाए और उनकी मृत्यु हो गई। कैकेयी के पुत्र भरत को जब यह बात पता चली, तो उसने भी राजगद्दी लेने से इनकार कर दिया। क्या
क्या बात है माता, ये आज कैसे वस्त्र पहने हैं? क्या हुआ माताश्री? महाराज कहाँ हैं? कहाँ है मेरे पिताश्री? पुत्र, संसार में जो जन्म लेता है एक दिन उसे संसार का त्याग भी करना पड़ता है। तुम्हारे पिता परम धाम को सिधार गए। धीरज रखो मेरे लाल, तुम तो अपने पिता के समान धीर और वीर पुरुष हो। मैं कितना अभागा हूँ माँ, अपने पिता के अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाया। बताओ माँ, प्राण त्याग करते वक्त पिताश्री के अंतिम वचन क्या थे? वे अंतिम समय में केवल राम को पुकारते रहे। किंतु राम भैया भी उनके पास नहीं थे। नहीं। आप तो उनके पास होंगी। नहीं। नहीं? उस वक्त भैया राम और लक्ष्मण कहाँ थे? वन में। महाराज ने प्राण त्यागने से पहले उन्हें 14 वर्ष का वनवास दे दिया था। वनवास क्यों? वो तो अपराधियों को दिया जाता है। मेरे भैया राम कभी कुछ अपराध नहीं कर सकते। फिर क्या दोष था उनका? किसी का कोई दोष नहीं था, बस वचन पालने की बात थी। तुम्हारे पिता ने धर्मनिष्ठ की तरह अपने वचनों का पालन किया। वचन? कौन सा वचन? किसको दिया था उन्होंने वचन? मुझे। आपको? ये एक लंबी कहानी है। अभी तुम्हें बहुत से राजाओं के काम संभालने हैं। पिताश्री का अंतिम संस्कार करना है और राज्य का भार संभालना है। एक राजा को बालकों के भांति तिलकनान शोभा नहीं देता है। मुझे तो लग रहा है इस राजमहल में बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। किसी दुष्ट ने हमारे सुखी जीवन में विष खोल दिया है। मेरा पहला कर्तव्य उस पापी को दंड देना है जिसकी वजह से मेरे पिताश्री चले गए और मेरे भैया राम और भाभी सीता वन में मारे मारे फिर रहे हैं। मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। क्या तू उसे प्राण दंड देगा? अवश्य। तुझे वो दंड मुझे देना होगा। आपको? हाँ, मैंने ही महाराज से वो 2 वचन मांगे थे। महारानी कौशल्या तुम्हारी अनुपस्थिति में अपने पुत्र राम को राजा बनाना चाहती थी। मैंने ऐसे नहीं होने दिया। मैंने महाराज से तेरा राज्य अभिषेक और राम के लिए वनवास मांग लिया। अब तुम्हें भी शोक ना करके एक राजा का धर्म निभाना होगा। अरे पापनी, कुलनाशनी, इससे अच्छा होता तू मेरे जन्म होते ही मुझे मार देती। मेरा दुर्भाग्य देखो, मुझे तुझ जैसी नीच कुलक्षणी माता की कोख से जन्म मिला। मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे भले के लिए किया। तूने मेरा भला नहीं किया है, तूने मेरा विनाश किया है। ये तू कैसी बात कर रहा है? मैं ये घोषणा करता हूँ कि अयोध्या के राजा केवल श्री राम हैं और मैं आज उन्हें वापस लाने की प्रतिज्ञा करता हूँ। अब मैं यहाँ वापस कभी नहीं आऊँगा। भरत, नहीं, नहीं मेरे पुत्र। भैया अपना आपके शरीर में आ गया हो। भरत, भरत मेरे भाई। नहीं भैया, जिस पापी की वजह से आपकी ये दशा हुई है उसे भैया मत कहिए। मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। पिताश्री माता ये सब कुशल से है? क्या हुआ भरत, तुम चुप क्यों हो? भैया, भरत, भरत मेरे भाई। नहीं भैया, जिस पापी की वजह से आपकी ये दशा हुई है उसे भैया मत कहिए। पिताश्री माता ये सब कुशल से है? क्या हुआ भरत, तुम चुप क्यों हो? भैया,
बोलो भरत। पिताश्री, हम सबको छोड़कर परलोक सिधार कर। हाँ, हम सब पिताश्री और आपके बिना अनाथ हैं, इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूँ, अपने कुल धर्म के अनुसार अयोध्या के राज सिंहासन को ग्रहण कर मेरे और मेरी माता को अपने पापों का प्रायश्चित करने दीजिए। भरत मेरे भाई, तुम व्यर्थ ही ग्लानि कर रहे हो। मैं अपने हृदय से कहता हूँ कि तीनों काल और लोकों में तुम जैसा धर्म आत्मा कोई नहीं है। परंतु तात, हमारे महान पिता ने अपने वचनों के लिए न केवल मुझे त्याग दिया, परंतु मुझे त्यागने के दुख में अपने प्राण भी त्याग दिए। मेरे भाई, आज राम तुम्हारे प्रेम के आगे हार गए। जो राज्य तुम मुझे देने आए हो, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। पिताजी का वचन झूठा ना हो, इसलिए मेरी तुमसे एक प्रार्थना है। 14 वर्ष तक मेरी जगह तुम उस राज्य का भार संभालो। अच्छा, परंतु 14 वर्ष के बाद अगर एक दिन भी आपने लगाया तो आपके चरणों की कसम खाता हूँ, आप अपने भरत की चिता जलते देखोगे। नहीं भरत, मैं एक दिन की भी देर नहीं करूँगा। कुछ मांगू तो दोगे भैया? तू मेरा प्राण मांग ले, मैं खुशी खुशी दे दूंगा। आप मुझे अपनी चरण पादुकाएं दे दो। चरण पादुका? जब आप नहीं होंगे, मैं आपकी चरण पादुकाओं को आपके राज चिन्ह में बनाकर रख दूंगा और उनसे आपका आशीर्वाद लेकर रोजाना राज्य का काम करूंगा। उसने बाहर रावण ने सीता हरण की योजना बनाई। सीता हरण योजना के तहत रावण ने मारीच राक्षस को चित्रकूट के कुटिया के पास एक सुंदर हिरण के रूप में भेजा। जब मारीच को माता सीता ने देखा तो उन्होंने श्री राम से उस हिरण को पकड़ के लाने के लिए कहा। ले आओ देवी। आपको यहाँ आके लेना होगा। अब तो हमने आसन जमा लिया है, सफर से आए हैं, थके हुए हैं, कुछ देना है तो यही ले आना। भगवान, मैं इस रेखा को पार नहीं कर सकती, आपको ही कष्ट करना होगा। देवी, द्वार पे आया अतिथि भगवान का रूप होता है और तुम हमारा तिरस्कार कर रही हो। नहीं नहीं भगवान, मेरे देवर मेरी सुरक्षा के लिए एक सीमा नीचे खींच गए हैं, इसलिए मैं बाहर नहीं आ सकती।
जब राम और लक्ष्मण सीता को ढूंढते हुए जा रहे थे तो रास्ते में जटायु का शारीर पड़ा था और वो राम राम विलाप कर रहा था। जब राम और लक्ष्मण ने उनसे सीता के विषय में पूछा तो जटायु ने उन्हें बताया कि रावण माता सीता को उठा ले गया है और यह बताते बताते उसकी मृत्यु हो गई। राम और हनुमान किष्किंधा के राजा सुग्रीव की वानर सेना के मंत्री थे। राम और हनुमान पहली बार ऋषमुख पर्वत पर मिले जहां सुग्रीव और उनके साथी रहते थे। जामवंत ने हनुमान के सभी शक्तियों को ध्यान दिलाते हुए कहा कि हे हनुमान, आप तो महाज्ञानी, वानरों के स्वामी और पवन पुत्र हैं। यह सुनकर हनुमान का मन हर्षित हो गया और वे समुद्र तट किनारे स्थित सभी लोगों से बोले, आप सभी कंदमूल खाकर यही मेरा इंतजार करें जब तक मैं सीता माता को देखकर वापस न लौट आऊं। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मेरी प्रभु की महिमा कौन गा रहा है? हे माँ, मैं प्रभु श्री राम का दूत हनुमान हूँ। मुझे कैसा पता चलेगा कि तुम राक्षस नहीं हो? हे माँ, ये अंगूठी मेरे प्रभु राम ने आपको प्रमाण के रूप में देने के लिए दी थी। हे हनुमान, मुझे बताओ, मेरे प्रभु राम कैसे हैं? भाई लक्ष्मण कैसे हैं? हे माँ, मेरे प्रभु सदैव आपके बारे में सोचते रहते हैं और आपके समाचार की प्रतिष्ठा करते रहते हैं। हे वीर हनुमान, उन्हें शीघ्र ही आने के लिए कहे, वरना ये निर्दयी राक्षस मुझे मार डालेंगे। जैसे आपकी आज्ञा माता। प्रभु श्री राम की जय। मुझे भूख लगी है, क्या मैं इस वाटिका के फल को खा सकता हूँ? अवश्य पुत्र। अरे ओ वानर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी सभा में ये सब कहने की? तू है कौन? वायु देवता का पुत्र हनुमान हूँ। मैं तीनों लोकों में तेजस्वी श्री राम का दूत हनुमान हूँ। मैं यहाँ सीता मैया के दर्शन के बाद आपसे ही मिलना चाहता था, इसलिए खुद को बनवा लिया। रामदूत, जिन्हें मृत्यु दंड देना चाहिए सैनिकों। नहीं महाराज, घर आए अतिथि को मृत्यु दंड देना अधर्म है। आप इसे कुछ और दंड दीजिए। ठीक है, विभीषण ने सही कहा। वानर का आभूषण उसकी पूंछ है, इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए।
से सीधे हनुमान जी श्री राम के पास लौटे और वहां उन्होंने श्री राम को सीता माता के विषय में बताया और उनके कंगन भी दिखाए। सीता माता के निशानी को देखकर श्री राम भावुक हो गए। अब श्री राम और वानर सेना की चिंता का विषय था, कैसे पूरी सेना समुद्र के दूसरे ओर जा सकेंगे। वनवासी राम, तीनों लोगों को अजय करने वाले रावण के समक्ष आया है, तो शीश झुका के आ। शीश झुका के आता तो तेरा बचना संभव हो जाता, परंतु अब तो तेरा शीश कटाना अनिवार्य हो गया है। अरे ओ तपस्वी, जिन्हें तूने मारा उन योद्धा के समान नहीं हूं मैं। मेरा नाम रावण है। एक स्त्री पर बल दिखाने वाले कायर किस मुंह से खुद को वीर कहता है। आज तुझे अपने पापों का धन अवश्य मिलेगा। दंड देना किसी भिखारी का नहीं,